हेलो जोहार दोस्तों, मैं छात्र नेता मनोज यादव। आज आपके पास में मैं कहने के लिए आया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से कब छुटकारा मिलेगा झारखंडियों को। ये कॉन्ट्रैक्ट विशेष पर जो बहाली हो रही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट विशेष पर जो बहाली करके 8,000 10,000 इस पर जो है सो सरकार हम लोगों को दे रही है। तो बोले ना कि शर्ट लेते हैं तो पैंट फट जाता है, पैंट लेते हैं तो शर्ट फट जाता है, और सब लेते हैं तो गांड फट जाता है। ये हालत है। आपको बता रहा हूँ, इससे न हम वो जो कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी से हम खाएंगे कि अपने माँ बाप को खिलाएंगे, कि अपना बच्चा को खिलाएंगे, कि ओकर कपड़ा लत्ता लेंगे, कि ओकर बैठी स्कूल का फीस देंगे, ये आखिर कब तक चलेगा। उसके बाद में भी जो है आंदोलन, उसमें बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हम लोगों का पैसा आधा जो है ऊपर वाले अधिकारी खा जाते हैं, और वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट का जो है सब वेतन महीने महीने नहीं मिलता है, 6 महीना में 4 महीना में। ये समझ में नहीं आता कि आखिर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्यों। सबसे बड़ी बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अभी बता रहे हैं कि जितना है वह पारा शिक्षक तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, वह मनरेगा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, जल सहिया कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, सहिया दीदी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। सारी दुनिया हमारे यहाँ पर जितना जो है सो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और जितना भी ऑडिटिंग व्यवस्था, सब व्यवस्था जो है सो कॉन्ट्रैक्ट पर। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काहे न काम करती है। मुख्यमंत्री भी कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, शिक्षा मंत्री भी कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, सब जो है कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा। ओकरा भी जो है सब वेतन सरकारी नहीं दिया जाएगा। ओकरा सब चाहिए, वेतनों चाहिए, पेंशनों चाहिए, और अगर लगातार 2-3 बार की यदि जीत गया तो 3-4 बार का पेंशन चाहिए। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर, आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पर जो हम बोले मनोज भैया आप कॉन्ट्रैक्ट का विरोधी का हैं। दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्ट का विरोधी, जब तो यहाँ पर झारखंडी लोग का मानसिकता ऐसा बोलता है, ये भैया कुछ दे दे, भैया ना होते तो परवो दे दे। अरे 2 साल बीएड में पढ़े हो, टेट परीक्षा पास किए हो, और सारा चीज़ किए हो, या तो तैयारी किए 6 साल से 8 साल से तैयारी किए पारा शिक्षक बनने के लिए। अरे भैया परवो दे देते न कैसो करके नहीं तो कम से कम कुछ तो हो जीते भैया। अरे हम तुमको सरकारी बनाना चाहते हैं और तुम वहाँ जो मारे खाते ले कोच ले मुनी मनी। तो ये बता रहे कॉन्ट्रैक्ट का हम विरोधी क्यों हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो बहाली होती है, अभी मान लीजिए कि मॉडल स्कूल का निकला है, जो टीजीटी का पीजीटी का, ये सब स्कूलों में क्या होगा कि वहाँ पर एक विषय का एगो चाहिए टीचर, और गुमला में जो है, गिरिडीह में है, हर एक ज़िला का अलग अलग निकलेगा, एक साथ तो निकला नहीं। अब मान लीजिए एक स्कूल में एक इकोनॉमिक्स का चाहिए, एक हिस्ट्री का चाहिए, एक ज्योग्राफी का चाहिए, एक मैथमेटिक्स चाहिए, एक बायोलॉजी चाहिए, एक फिजिक्स चाहिए। अब इस प्रकार से एक स्कूल का एक सीट का निकल रहा है। अब वो एक सीट में जो है आप कैसे जो है 26% एसटी को दीजिएगा, 12% एससी को दीजिएगा, 14% ओबीसी को दीजिएगा, और 10% ईडब्ल्यूएस को दीजिएगा। क्या करिएगा? सो लास्ट में जो है सो खाली आप एगो जनरल सीट निकालिएगा। इस जनरल सीट में जो है जेकर वह मैंने क्या कहते हैं डीसी लेगा, वो एगो समिति बनेगी। आप तो बोले नहीं कि आप जो जगह यदि जनरल सीट है तो आप परीक्षा लेते, जो तेज होता वो 1 नंबर पर जाता, वो जनरल सीट पर जाता। आप तो ये नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर कर रहे हैं। तो जिसका पैरवी होगा, जो पैरवी पुत्र होगा, वो डीसी से लगा लेगा, एसडीओ से लगा लेगा, वह डीएससी से लगा लेगा, विधायक से लगा लेगा, एक सीट का। अब वो सीट पर निकल गया। अब बताइए जो गरीब गुरबा लड़का है, अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बाहर से भी आ जाएंगे, क्योंकि आप लिख दिए हैं भारतवासी, वहाँ तो लिखे नहीं है कि झारखंडवासी। ये चीज़ तो कुछ किए नहीं है, आपने रोकने का प्रयास किया नहीं है। कहीं से आएगा और ओकरा में जो है पैरवी पुत्र बन के और वहाँ पर पैसा तैसा दे करके ढुक जाएगा। और कुछ दिन के बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट वाले पर, जहाँ पर रोस्टर नियम का पालन नहीं किया गया, न एसटी का वह रिजर्वेशन दिया गया, न एससी का रिजर्वेशन दिया गया, न ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया, न ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, आपने नियुक्ति कर दिया। और कुछ साल के बाद में जो है वही कॉन्ट्रैक्ट को
वो लोग हल्ला करेगा कि अब मुझे सरकारी कर दीजिए, और सरकार जो है उसको सरकारी कर देगी। आप बताइए कि हमारा कई गो झारखंडी ओकरा में आ पाएगा? यहाँ के लोकल लोग कितने आ पाएंगे, कितने एसटी आएंगे? ये चीज़ समझाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली छोड़ो, एक मुश्त निकालो, 3,000, 4,000, 5,000, उसमें 26% जो है सो एसटी को दो, उसमें 12% वह एससी को दो, 14% जो है सो जो, या 27% यदि सरकार करी है तो सबसे बड़ा तो मर रहा है तो यहाँ ओबीसी को BC1 BC2 में काट करके 8% 7%, जनसंख्या 50%, ओकर एको जिला में सीट भी नहीं है। आपको बता रहे हैं प्राइमरी टीचर का जो बहाली हो रहा था, ओबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में, एक सीट के लिए 50 को 100 को ओबीसी पटका रहा है, उसका सीट है ये नहीं है। पारा टीचर में मैंने देखा पटका रहा है, उसका सीट है ये नहीं है। तो क्या होगा? रोस्टर नियम का पालन नहीं होगा, ककरो नौकरी होगा ना, जेकर माल मारेगा सो मार लेगा, और ओकरा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है सरकार? हम कह रहे हैं जितने जो है उसको आप तो कह रहे हैं कि अस्थाई कर देंगे। अस्थाई बेचारा ओकरा 14 साल का काम करने का अनुभव है, अस्थाई तो वैसे भी रहेगा, वो अस्थाई क्या सरकारी कर दीजिएगा। आप क्यों नहीं सरकारी निकाल रहे हो? पुलिस को आपको वह कॉन्ट्रैक्ट पर रख दीजिएगा, सीमा सुरक्षा बल पर कॉन्ट्रैक्ट पर रख दीजिएगा, देश बचेगा? कभी देश बचेगा? कॉन्ट्रैक्ट वाला क्यों करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वाला में ईमानदारी बचेगा? आप कहेगा 10,000 मिलता है, किरंग कर भाई, जे रंग होते मिलते कर भाई, तो काम भी खराब होगा। हम कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों को सरकारी नौकरी दे, शिक्षा का बदी बहाल करना है तो सरकारी बहाल करे, जितने लोगों को चाहे तो वह पुलिस बहाल करना है तो सरकारी पुलिस बहाल करे, अगर यदि मनरेगा कर्मी है तो मनरेगा का सरकारी करे, अगर यदि वह पारा मेडिकल का करना है तो पारा मेडिकल वो जो है सरकारी करे। हमारा अनुरोध इसलिए है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो झारखंडी को सबसे बड़ी बात है, बाहर के लोग यहाँ आ करके रंगदारी करके दबदबा बना लेते हैं। क्या झारखंडी को बाहर में जा करके देखें दबदबा बनाने? और इसका कारण है कि हम लोग उसको जगह देते हैं। आप लोग जानते हैं कि कुल्हाड़ी किसी को नहीं काट पाता, लकड़ी उसका जानते हैं ना, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का ज़रूरत होता है, और उस कुल्हाड़ी में बेंट जो होता है वो लकड़ी का होता है। आपको बता रहे हैं, जब हमरे जतिया कर गणिया में ढुकल रहता है तब तो काटबे करेगा। हमारे ही लोग उसके महती कर रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं। तो हम मनोज यादव चिल्ला रहे हैं ओकरा पर नहीं, बाहरी जो समझा दिया ओकर समझ लेगा। मैं कह रहा अनुरोध कर रहा हूँ कि छात्र नेता मनोज यादव बराबर आप लोगों के लिए लड़ा रहा हूँ और आपकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। आपकी सरकारी नौकरी कैसे हो, आपका तकदीर कैसे बदले, इसके लिए लड़ रहा हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और एक सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए से करिए, मेरे बातों को सुनने के लिए जो है आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, तभी जो हम आगे की बातों को आपके सामने रख पाएंगे और आपसे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।